पार्क ऐसी संस्था है, या कह लीजिए डीआरडीओ भी उसमें से एक ऐसी संस्था है जहां पर साइंटिस्टों के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं वहां पे उनके ऊपर पिक्चर्स बनती हैं, मूवीज बनती हैं। तो आप खुद सोचिए, जो रियल लाइफ हीरोज होते हैं वो इन रियल लाइफ हीरोज के ऊपर पिक्चर बनाते हैं, और आप उनमें से एक बन सकते हैं अगर आप पार्क का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो। यहाँ बात मैं कर रहा हूँ बार्क के कैटेगरी टू स्टाइपेंड ट्रेनी की। जो टेक्नीशियन वहाँ पे बनेंगे बार्क के अंदर, उनकी क्या कट ऑफ जा सकती है, प्री एग्जाम हो गया है। सबसे पहले थोड़ा सा क्या चीज़ हो गई है, कितनी पोस्ट थी, उससे आपको ले जाते हुए मैं कट ऑफ पर लेके जाऊंगा। ट्रेड की मैं बात करूं तो मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें 399 पोस्ट आपकी थी। प्री कंप्लीट हो चुका है, 3 स्टेजेस में ये आपका पेपर होना है, जिसमें पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है प्री। एडवांस टेस्ट, एडवांस टेस्ट जो अब आगे होगा, तो जो बच्चे प्री सिलेक्ट करके आएंगे वो अब एडवांस देंगे आगे। जो एडवांस होगा वो 50 एमसीक्यू उसमें आएंगे, 2 घंटों का पेपर होगा, 3 मार्क्स एक क्वेश्चन को मिलेगा और एक नेगेटिव मार्क्स रहेगा। स्किल टेस्ट, जो एडवांस और प्री दोनों क्वालिफाई करके पहुंचेंगे वो स्किल टेस्ट देंगे, और स्किल टेस्ट में साफ नोटिफिकेशन में लिखा है 4 से 5 गुना बच्चे लिए जाएंगे स्टेज 2 में वैकेंसी के। इसका मतलब 399 पोस्ट इंटू 5 गुना अगर मैं करूं तो लगभग 1995 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 2000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अब प्री की कट ऑफ क्या जा रही है उसके बारे में चर्चा कर लें। प्री के एग्जाम में अगर देखें तो मैथ, साइंस और जीए आया था, जनरल अवेयरनेस। मैथ थोड़ी सी टफ थी ही, कोई मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान मैथ थी, पर 20 20 और 10 क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन आ गए थे। तो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो ऐसे करके 150 मार्क्स का पेपर बन गया है ये। ठीक है, 150 मार्क्स का आपका ये पेपर बन गया है। अब 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। इस हिसाब से देखा जाए, अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो 40% जनरल को बोला था कि कंपलसरी लाना है। 40% 150 का निकालेंगे तो 60 मार्क्स बने, और बाकी की अदर कैटेगरीज, चाहे आप ओबीसी से हो, एस सी एस टी से हो, कंपलसरीली बोल दिया था कि 30% तो कम से कम होने चाहिए। 30% मतलब 45 मार्क्स होने चाहिए। अगर मैं 60 मार्क्स की बोलूं तो लगभग 20 क्वेश्चन मिनिमम सही होने ही होने चाहिए, और 45 मार्क्स की मैं अगर बोलूं तो लगभग 15 क्वेश्चन सही होने ही होने चाहिए, ये मिनिमम है। हालांकि कट ऑफ हमेशा मिनिमम से ऊपर ही जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर कट ऑफ की चर्चा मैं कर रहा हूँ। जो मुझे लगता है जनरल में कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, देखिए लगभग बच्चों के 50 में से 22 से 25 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, तब उनका प्री क्लियर होगा और वो एडवांस के लिए बुलाए जाएंगे। एडवांस के लिए याद रखिए, मैंने अब केवल जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ दी है। आप एस सी एस टी ओबीसी की इस एडवांस के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे एडवांस में पहुंचेंगे वो बच्चे कोशिश करना, क्योंकि 50 नंबर का एडवांस होगा, आप 50 मार्क्स क्वेश्चंस का एडवांस होगा। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन में से जनरल वाले लोग जब एडवांस में जाएं तो वो 35 से 38 जरूर क्लियर करिएगा। ओबीसी वाले 32 से 35 क्वेश्चन जरूर क्लियर करिएगा। क्वेश्चन की बात हो रही है। एससी वालों के साथ में सीट कम थी, तो मैं उनको कहूंगा कि कंपटीशन ज्यादा होगा उनका, तो इसीलिए एससी की कट ऑफ में बहुत नीचे नहीं ले रहा हूं, या उनके क्वेश्चंस को मैं नीचे नहीं ले रहा हूं। 30 से 32 क्वेश्चंस याद रखिएगा, वो यहाँ पर सही करेंगे जो मुझे लगता है, तभी उनका कॉल लेटर आएगा, है ना। स्किल टेस्ट का ईडब्ल्यूएस की सीट ज्यादा थी, तो कंपटीशन कम, और ईडब्ल्यूएस में बच्चे भी कम होते हैं। तो 30 से 32 प्लस मतलब लगभग इतना ही एससी के बराबर ही इसका जाएगा कट ऑफ। तो मैं प्री की जो बात कर लूं, क्योंकि बच्चे कहेंगे सर पहले प्री तो क्लियर हो जाने दीजिए, तो 70 से 75 मार्क्स बेटा जनरल, या कह लीजिए 22 से 25 क्वेश्चन जनरल को सही करके आना ही पड़ेगा। ठीक है, और ओबीसी की मैं बात करूं तो बेटा लगभग 20 क्वेश्चन तो सही उनके होने चाहिए। और एस सी एस टी की मैं एस सी की बात कर लूं तो मोटे मोटे तौर पे बेटा 18 से 20, ज्यादा मैं अंतर नहीं लेके आऊंगा। मैंने अभी आपसे बोला कि सीट कम है,
और फिर ईडब्ल्यूएस की आप मोटे मोटे तौर पे मान लीजिए लगभग वही 18 से 20 रहेगी, है ना, क्योंकि बच्चे भी कम होते हैं और सीट जो ज़्यादा थी मतलब का है कि ओवरऑल में से एक अच्छा खासा परसेंटेज था ईडब्ल्यूएस का, तो मैं 18 से 20 ही ईडब्ल्यूएस की मानूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ईडब्ल्यूएस मानेंगे जो मैं मानूंगा तो वो 20 से 21 क्वेश्चंस मानूंगा, और ये बात मैंने बच्चों से पेपर डिस्कस करने के बाद तय करी है। ऐसे ही मैं नहीं कट ऑफ बता रहा, बच्चों से पेपर डिस्कस करने के बाद, काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। अगर आप लोग एक बात ध्यान से समझिए कि लगभग 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, है ना, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो स्किल टेस्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप आगरा सेंटर पर आ सकते हैं और स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि स्किल टेस्ट के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट की भी तैयारी करवाएंगे। मतलब क्यों करवाएंगे, क्योंकि स्किल टेस्ट में अमूमन देखा गया है कभी कभी आपसे दो चार चीजें चलते फिरते पूछ लेते हैं, ये कौन, जो आपके फैकल्टीज होते हैं वहां पर वो लोग भी, ठीक है, चलते फिरते आपसे कुछ हाथ चीजें पूछ लेते हैं। तो आपको जो मॉक टेस्ट होगा, 2 मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, साथ में आपको स्किल टेस्ट जिनसे कराया जाएगा वो खुद एक्स टेक्निकल ऑफिसर रह चुके हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड रह चुके हैं, डीआरडीओ से रिटायर्ड रह चुके हैं, और 33 साल का उनका स्किल टेस्ट का ही एक्सपीरियंस है। तो अब आप सोच लीजिए कि आप कितने सेफ हाथों में मौजूद होंगे अगर आप यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। तो गिवन नंबर्स पर पूछ के आप लोग पता कर सकते हैं कि क्या आपकी फीस है। हालांकि मैं आप लोगों को फीस का बता सकता हूँ, हॉस्टल हमारी तरफ से प्रोवाइड रहेगा, साथ में आपको स्किल टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन हमारी तरफ से कराई जाएगी, और स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और इसका आपको 7,000 चार्ज हमारी तरफ से रखा गया है। एक और बात मैं कहूँ, ये पूरे 15 दिन का प्रोग्राम होगा और जिसमें आपको हम भी सिखाएंगे और साथ में आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे। तो 15 दिन आप हमारी जिम्मेदारी हैं। बाकी आप सब लोगों को पता ही है कि जो स्किल टेस्ट सर कराएंगे वो 33 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप सबसे सेफ हैंड्स में हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। थैंक यू।